हम सभी के दिल में ये तमन्ना होती है कि हम हमेशा के लिए जीते रहें, मौत को भी मात दे और ISS दुनिया के कमाल हमेशा के लिए देखते रहें। ये इच्छा हम में तब से है जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है। पुराने किस्से कहानियों से लेकर आज के साइंस के एक्सपेरिमेंट्स तक अमर होने की कोशिश हमेशा से ही इंसान के लिए एक सपना रहा है। जवानी हमेशा के लिए रहने की कहानियां, जैसे फाउंटेन ऑफ यूथ या अमृत, ये सभी कहानियां हमारी उस इच्छा को दर्शाती हैं जहां मौत का कोई असर ना हो। हिस्ट्री में कई बादशाह और सम्राट ने अपना खजा लूटा दिया था एल्केमी के एक्सपेरिमेंट्स में, ऐसी जादुई पोशन बनाने के लिए जो उन्हें अमर बना दे। दुनिया के कोने कोने में लोग ऐसी जगह ढूंढते रहे हैं जहां मौत का कोई नाम ना हो। लेकिन जब हम जिंदगी और मौत के राज को समझने की कोशिश करते हैं तो एक सवाल हमेशा हमारे सामने आता है, क्या हम सच में नमार हो सकते हैं या ये सिर्फ एक सपना है जो कभी सच नहीं हो सकता। ये समझने के लिए कि हम बुद्धे क्यों होते हैं, हमें अपने शरीर के सबसे छोटे हिस्से सेल्स के बारे में जाना होगा। वक्त के साथ हमारे सेल्स कमजोर होने लगते हैं। आसपास के माहौल के कारण भी हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचता है। यह सब हमारे DNA को खराब करता है। शरीर के अंदर के प्रोसेस जैसे मेटाबॉलिज्म भी सेल्स के बुद्धे होने की वजह बनते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स के पार्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं और इससे हम जल्दी बुद्धे होने लगते हैं। हर बार जब एक सेल डिवाइड होता है तो उसके टेलोमेरेस छोटे होते जाते हैं। टेलोमेरेस हमारे क्रोमोसोम्स के एंडमैन होते हैं जो उनकी रक्षा करते हैं। जब ज्यादा सेल्स बुद्धे होने लगते हैं तो हमारे शरीर के ऑर्गन भी कमजोर होने लगते हैं। टेलोमेरेस, जो कि हमारे क्रोमोसोम्स के एंडमैन होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, सेल्स के बुद्धे होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इन्हें ऐसे समझिए जैसे जूते के फीतों के एंडमैन लगे प्लास्टिक के टुकड़े जो फीतों को बिखरने से बचाते हैं। लेकिन हर बार जब सेल डिवाइड होता है ये टेलोमेरेस छोटे होते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब ये क्रोमोसोम्स की रक्षा नहीं कर पाते। इससे सेल्यूलर सेनेसेंस की सिचुएशन पैदा होती है जहां सेल डिवाइड होना बंद कर देता है और सही से काम नहीं कर पाता। टेलोमेरास नाम के एंजाइम की खोज ने नई उम्मीद जगाई है। यह एंजाइम टेलोमेरेस को लंबा कर सकता है। टेलोमेरेस कुछ सेल्स में एक्टिव होता है जैसे स्टेम सेल्स और कैंसर सेल्स, जिसे ये सेल्स हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। लेकिन ज्यादातर अडल्ट सेल्स में टेलोमेरेस की एक्टिविटी कम होती है, जिससे टेलोमेरेस छोटे होते जाते हैं और आखिर में सेल्यूलर सेनेसेंस हो जाता है। बुढ़ापे की गठरी को समझने के लिए साइंटिस्ट्स अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे बुढ़ापे को धीमा किया जा सके। एक अच्छी रिसर्च कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन के बारे में है, जिसमें बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए कम कैलोरीज ली जाती हैं। स्टडीज से पता चला है कि कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन से जिंदगी लंबी हो सकती है। कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन से यह फायदा कैसे होता है, यह अभी रिसर्च का विषय है, लेकिन माना जाता है कि इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और सेल्स रिपेयर होते हैं। क्रायोनिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मृत व्यक्तियों या जानवरों को बहुत कम तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि शरीर को बहुत कम तापमान पर सुरक्षित रखकर सेल्स को खराब होने से रोका जा सके और भविष्य में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें फिर से जीवित किया जा सके। इस प्रक्रिया में खून को क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट्स से बदल दिया जाता है ताकि बर्फ के क्रिस्टल न बने और फिर शरीर को -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में ठंडा किया जाता है। हालांकि क्रायोनिक्स भविष्य में पुनर्जीवन की गारंटी नहीं देता है, लेकिन इसके समर्थकों का तर्क है कि यह एक मौका प्रदान करता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, किसी व्यक्ति के शरीर को तब तक संरक्षित रखने का जब तक कि चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत न हो जाए कि वह उम्र बढ़ने और बीमारी से हुए नुकसान की मरम्मत कर सके। हालांकि क्रायोनिक्स को महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और नैतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जमने और पिघलने की प्रक्रिया से सेल्स को नुकसान हो सकता है और यह देखा जाना बाकी है कि क्या मस्तिष्क के भीतर के जटिल संबंधों को संरक्षित और बहाल किया जा सकता है। माइंड अपलोडिंग, जो कि साइंस फिक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, अमरता प्राप्त करने के लिए एक अलग ही तरीका बताता है। हमारी चेतना को किसी कंप्यूटर या कृत्रिम शरीर में स्थानांतरित करना। यह तकनीक इस विचार पर आधारित है कि हमारा दिमाग मूल रूप से एक सूचना प्रसंस्करण प्रणाली है और इस जानकारी को कॉपी, ट्रांसफर और दोहराया जा सकता है। माइंड अपलोडिंग के समर्थकों का मानना है कि भविष्य में हम अपने जैविक शरीर की सीमाओं को पार कर सकते हैं, बुढ़ापा, बीमारी और यहां तक कि मृत्यु से भी बच सकते हैं।
हम डिजिटल अस्तित्व के रूप में रह सकते हैं, आभासी दुनिया में रहने में सक्षम, प्रकाश की गति से संचार कर सकते हैं और अपनी चेतना को उन तरीकों से विकसित कर सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि माइंड अपलोडिंग को तकनीकी और दार्शनिक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। मानव मस्तिष्क एक अविश्वसनीय रूप से जटिल अंग है और हम अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि विद्युत और रासायनिक संकेतों के जटिल संपर्क से चेतना कैसे उत्पन्न होती है। अमरता की खोज आकर्षक होते हुए भी कई नैतिक और दार्शनिक प्रश्न उठाती है जिन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यदि हम लंबे समय तक जीवित रहने में सफल हो जाते हैं तो इसका समाज, संसाधन आवंटन और मानवीय रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अमरता सभी के लिए सुलभ होगी या ये अमीर और गरीब के बीच एक बड़ा अंतर पैदा करेगी, संभवतः मौजूदा असमानताओं को और बढ़ाएगी? मृत्यु अपनी अंतर्निहित सीमाओं के साथ तात्कालिकता की भावना प्रदान करती है, पृथ्वी पर अपने सीमित समय का अधिकतम उपयोग करने की प्रेरणा देती है। यदि हम मृत्यु की अनिवार्यता को दूर कर दें तो क्या हम उद्देश्य की इस भावना को खो देंगे, अनंत संभावनाओं के समुद्र में भटक जाएंगे? नई पीढ़ियां नए दृष्टिकोण लाती हैं, नवाचार को गति देती हैं और हमारी प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करती हैं। मृत्यु, जबकि अक्सर भयभीत और शोक मनाया जाता है, प्राकृतिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, जीवन का एक मूलभूत पहलू है जो हमारी व्यक्तिगत यात्राओं और स्वयं अस्तित्व की टेपेस्ट्री को आकार देता है। यह जन्म का विपरीत है, एक कहानी का समापन अध्याय जो हमारी पहली सांस के साथ शुरू हुआ था। जैविक दृष्टिकोण से मृत्यु जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। यह नई पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाता है, समय के साथ आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह और प्रजातियों के विकास की अनुमति देता है। जिस तरह पुराने विकास वन मिट्टी को पोषण देने और नए पौध के लिए रास्ता बनाने के लिए गिरे हुए पेड़ों के अपघटन पर निर्भर करते हैं, उसी तरह जीवन और मृत्यु का चक्र पारिस्थितिक तंत्र और पूरे ग्रह की निरंतर जीवन शक्ति सुनिश्चित करता है। इसके अलावा अपनी मृत्यु के बारे में जागरूकता एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकती है जो हमें अधिक इरादतन जीने, अपने रिश्तों को संजोने और दुनिया में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। यह ज्ञान कि हमारा समय सीमित है, तात्कालिकता की भावना को प्रज्वलित कर सकता है, प्रत्येक क्षण को गले लगाने और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की इच्छा पैदा कर सकता है। अपनी अपरिहार्य मृत्यु के सामने हमें एक गहन अवसर के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जीवन के अनमोल और क्षणभंगुर उपहार में अर्थ खोजना। अपनी मृत्यु का ज्ञान निराशा का स्रोत होने के बजाय एक मार्गदर्शक सितारे के रूप में कार्य कर सकता है जो अधिक उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण अस्तित्व के मार्ग को रोशन करता है। अपने सीमित स्वभाव को अपनाकर हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुंदरता की सराहना करना सीख सकते हैं, उन साधारण खुशियों के लिए कृतज्ञता विकसित कर सकते हैं जो जीवन हमें प्रदान करता है। हम अपने रिश्तों को प्राथमिकता दे सकते हैं, उन बंधनों का पोषण कर सकते हैं जो हमें प्यार, हंसी और सहयोग प्रदान करते हैं, और हम दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास कर सकते हैं। एक ऐसी विरासत छोड़ सकते हैं जो हमारे अपने जीवन काल से आगे तक फैली हुई है। कुछ लोगों को धार्मिक विश्वास में सांत्वना मिल सकती है, मृत्यु के बाद के जीवन या एक उच्च शक्ति में विश्वास से शक्ति और आराम मिल सकता है। दूसरों को समाज में उनके योगदान, उनके रचनात्मक प्रयासों या प्रकृति और व्यापक दुनिया से उनके संबंधों में अर्थ मिल सकता है। जबकि पृथ्वी पर हमारी भौतिक उपस्थिति अस्थायी हो सकती है, लेकिन दुनिया और दूसरों के जीवन पर हमारा प्रभाव आने वाली पीढ़ियों के लिए गूंज सकता है। हम जो विरासत पीछे छोड़ते हैं वह हमारे दिनों की लंबाई से नहीं, बल्कि हमारे कनेक्शन की गहराई, हमारे द्वारा साझा किए गए ज्ञान और दुनिया में हमारे द्वारा किए गए सकारात्मक बदलाव से मापी जाती है। दया का प्रत्येक कार्य, प्रोत्साहन का हर शब्द, प्रेरणा की हर चिंगारी जो हम दूसरों में जगाते हैं, उसमें एक लहर प्रभाव पैदा करने की क्षमता होती है जो हमारे प्रभाव के तत्काल क्षेत्र से बहुत आगे तक फैली हुई है। इरादे से जीकर और सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करके हम मानव अस्तित्व की जटिल टेपेस्ट्री में अपने अद्वितीय धागे बुनते हैं। हमारी विरासत कई रूप ले सकती है, भले ही भव्य हो या विनम्र। दुनिया में हमारे योगदान, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न लगें, प्रेरित करने, चंगा करने और एक उज्जवल भविष्य को आकार देने की शक्ति रखते हैं। अमरता की खोज मानव आत्मा की असीम जिज्ञासा और अपनी सीमाओं को पार करने की इच्छा का प्रमाण है।
मृत्यु प्राकृतिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। हम जीवन की अनमोल और क्षणभंगुर प्रकृति को अपनाना चुन सकते हैं। अपने स्वयं के नश्वरता के सामने अर्थ और उद्देश्य ढूंढ सकते हैं। अपने रिश्तों का पोषण करके और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करके हम प्रत्येक दिन को पूरी तरह से जी सकते हैं।